अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 5 प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग्स ई के हवाले से हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब मसला है, ठीक है, स्पेशली ड्रग्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ज़मूंग सरा स्पेशली बाज़ी स्टूडेंट्स थी चाहो त लगा मसला दा नो ज़बा गो द पारा पुख्तो के हम करा करा क्लास लमा चेहरा गो त आसानी जुड़ेगी, चूँकि मुंगा बखपल स्टूडेंट लेवल तो गुरु दागे मुताबिक पकार कहूँ नो ज़मूंग सरा प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग्स ई चिकम दे दा ज़मूंग सरा कम ड्रग्स दी नो सिंपल अवल खुद दे मैकेनिज्म तरफ तो जुची दे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सले ठीक तक ना दे मोड ऑफ एक्शन सले। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा मोड ऑफ एक्शन की तरफ या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हाउ द ड्रग कैन रीच इट्स टारगेट साइट के किस तरह ड्रग अपने टारगेट साइट पे पहुंच के, ठीक है, अपना काम शुरू करता है, ठीक है। तो उसको प्रोस्टाग्लैंडीन ई भी कहा जाता है। तो सिंपल इस प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग ई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इट कैन डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो मतलब आपके स्टमक से जो सिक्रीशन होता है जिसको गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कहा जाता है, ठीक है, एंड इट आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द जीआई म्यूकोजा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल मैकेनिज्म कि दिस प्रोस्टाग्लैंडीन ई इज़ responsible or it has the capability to decrease the gastric acid secretion and it also help to protect the gastrointestinal mucosa. कम प्रोस्टाग्लैंडीन ई जी कम दे यो खुदा द चेयर स्ताद गैस्ट्रिक ग्लैंड कम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट की स्ताद स्टमक ना नो दे एक्चुअली द आगा एसिडिटी ची कम दे आगा रिड्यूस कई कम एसिड दी कम तेजाबियत ते नो आगा सकई आगा कमाई और देना अलावा it also help to protect our gastric GI gastrointestinal tract kama mucosa da textual kana especially stomach bandi che kam mukhtalif layers prateli kam the mucosa vayu sub mucosa vayu serosa vayu no de da age hum protection kai लेकिन इंडिकेशन तरफ तजू इंडिकेशन का मतलब है कि इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है। क्लिनिकल यूजेस ये हैं कि इट कैन प्रिवेंट द एनसेड इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर इन पेशेंट्स। और कभी कभार सम टाइम वी आर यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, यानी ड्रग्स यूज करने से, ठीक है, आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो लग सकती हैं। तो वो कौन से डिजीज़ है उसको ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक अल्सर, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो एनसेड यूज़ करता है, ठीक है, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड द पेशेंट कचरे मुंगा एनसेड्स इस्तेमाल हो, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल हो, दागे सरची कमते स कॉम्प्लिकेशन रटलेशी गैस्ट्रिक अल्सर पैदा की देशी, पेप्टिक अल्सर पैदा की देशी, ठीक है ना, और द स्टमक एसिडिटी ची कम दे आगा सेवा की देशी नो पकार दादा चियरा यो खुदा मंगा द एनसेड इस्तेमाल कम को कम ची नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी दागे यूज़ कम को और दागे सर ची कम दे चिमुंगता दागे लो जिना मतलब गैस्ट्रिक अल्सर न की नोर द स्टमक प्रॉब्लम्स मुंगता न क्रिएट की पागे की बेस्ट एग्जांपल ची कम दे दैट इज कॉल्ड मिसोप्रोस्टॉल। अच्छा, sometime you have seen in the prescription and it is clearly written, for example Rotek. So Rotek जो है this is a drug, misoprostol. So misoprostol, a drug which is available in a market by trade name that is called Rotek. Rotek के नाम पे अवेलेबल है और Rotek में क्या है, Rotek में मिसोप्रोस्टोल है, ठीक है, और इसके अलावा डिक्लोपेनिक सोडियम है। तो उसके साथ डिक्लोपेनिक सोडियम जो है वो इन अ कॉम्बिनेशन जो है मिसोप्रोस्टॉल है। जमुक सरा डिक्लोपेनिक सोडियम जो है वो जो है स्पेशली एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसके अलावा वो एंटीफायरेटिक भी और एनाल्जेसिक्स भी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो मिसोप्रोस्टोल्स इन अ कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, तो मिसोप्रोस्टोल का काम ये होता है कि इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्टमक के जो लेयर्स है उसके ऊपर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है।
तो मिसोप्रेस्टोल का कमाल ये होता है, ठीक है ना, मिसोप्रेस्टोल वो सर कम्बिनेशन की मुंगा द डिक्लोपेनिक सोडियम सर को नो यो खुदाई च डिक्लोपेनिक सोडियम जमु सर सॉल्ट दे नो डिक्लोपेनिक सोडियम च कम देगा मतलब जमु स्टमक te नुकसान रसवले शि नो दغه नुकसान نه د बच केदो د पारा موږ سره میسوپریسټول چې کم دی دا وسره ورکو. نو دا میسوپریسټول چې کم دی د سکی یو خدای چې کم دی ګیسټریک ایسډ سیکریشن چې کم دی هغه انهبیټ کی هغه سټاپ کی دویم داري چې یاره په د سټمک د پاسه باندې چې کم دی یو پروټیکټیو لیر جوړ کی نو دا غیر وجه نه بیا کمپلیکیشنز السر نه جوړي. कुछ एडवर्स इफेक्ट्स उन्होंने रिपोर्टेड किया हैं. एडवर्स इफेक्ट ये है कि मोस्ट कॉमन इन डायरिया इन एब्डोमिनल पेन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट द यूट्रस. और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी उन्होंने रिपोर्ट किया है. इफ़ यू रिमेंबर ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है ये हमेशा ओवरडोजिंग की वजह से होता है, ठीक है. और ओवरडोजिंग जो है डेफिनेटली सो यू विल हैव टू एडजस्ट ए प्रॉपर डोज टू द पेशेंट, ठीक है. अगर डोज को हम प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एडीआर जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस विल बी कंट्रोल. तो सबसे कॉमन जो एडीआर रिपोर्टेड है वो डायरिया है. डायरिया हो सकता है, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, खेटा बांधे दर्द भी, एन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. और दिन अलावा दे चिकम दे यूटेरस चिकम दे यूटेरस स्पेशली कम ते मंगा दगा वायु बच्चीदाना वायु नो दा आगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कई कम यूटेरस चिकम दे आगा स्टिमुलेट कई, ठीक था ना. एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडीन का काम ये भी होता है कि दे आर आल्सो प्रोस्टाग्लैंडीन इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टिमुलेट द यूटरस. ये आपके यूटरस को भी स्टिमुलेट करता है. सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. याद रख ले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग जो है दिस इज स्ट्रिक्टली बैन, दिस इज नॉट, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी, ठीक है. तो ये हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. अगर प्रेगनेंसी में इसको यूज़ किया जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाए, उसकी वजह से स्पेशली आपका जो यूटेराइन है, ठीक है, जो यूटेरस है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है. जो प्रेग्नेंट वमेन है, ठीक है, शी कैन फेस. इसके अलावा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्पेशली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्पेशली जो प्रोस्टाग्लैंडीन्स एनालॉग्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग्स चिकम मुंगा स्पेशली द मुख्तलिफ पर्पस द पारे मुंगा इस्तेमाल नो नर्सिंग केयर डेर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जगह चे कमुंगा गुरु په हेल्थ केयर सिस्टम کې د هر چا خپل یو رول دی, ټیک ده. د فزیشین خپل رول دی, ټیک ده. د ټیکنیشین خپل رول دی, د پیرامیډکس چې کوم دی خپل رول دی, د نرس خپل رول دی, او د دې علاوه د فارماسسٹ خپل یو رول دی, ٹھیک ده که نه. तो अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक नर्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है. व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह अपने पेशेंट को हैंडल करना है, एंड व्हाट आर योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग मिसोप्रेस्टोल्स विद मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स. जो एंटासिड्स हम यूज़ करते हैं और वो एंटासिड जिसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है. तो हमने प्रॉपरली मैग्नीशियम को जो है हमने अवॉइड करना है, ठीक है. वो एंटासिड जिसमें मैग्नीशियम है हो, ठीक है. तो मैग्नीशियम और उसके साथ साथ मिसोप्रेस्टोल जो है उसको अवॉइड करना चाहिए. इट कैन नॉट बी यूज, ठीक है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको यूज़ किया जाए तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है. तो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग द मिसोप्रेस्टोल्स विद द मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, ठीक है. मैं आपको सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा. हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है. स्पेशली म्यूकेन जो हम यूज़ करते हैं, म्यूकेन सस्पेंशन जो हम यूज़ करते हैं उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स है, ठीक है. लेकिन उसमें भी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का वो एंटासिड है, ठीक है. एंटासिड्स हैं, मतलब उसके साथ जो है हम मिसोप्रेस्टोल्स हम उसको अवॉइड करना चाहिए. वी कांट यूज़ इट.
विच में इंक्रीज द इंसिडेंस एंड सीवरिटी ऑफ द डायरिया, क्योंकि उसकी वजह से डायरिया के चांसेस जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है। सो विच में इंक्रीज द इंसिडेंस एंड सीवरिटी ऑफ डायरिया, दे मतलब दारे खेटा खराब है देशी नोर कॉम्प्लिकेशंस रातलेशी, ठीक दा नो कोशिश पकार दे चियारा वी शुड एडमिनिस्टर एट मील टाइम, ठीक दा मील टाइम चिकम दे मतलब कम टाइम की तो खुराक क्या टाइम दा एडमिनिस्ट्रेशन पकार दे एंड एट बिट टाइम विद फूड स्पीच सड़े समरी द सम मकसद द पारा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी जीआईटी डिस्कम्फर्ट चिता था ताता गैस ट्रबल न जुड़ेगी, ताता द जीआईटी कॉम्प्लिकेशन न राजी, ताता द जीआईटी मसाले न राजी। नन सबा कमुंगा उगुरुनो जमुंगा खुराकू ने चिकम दे या जमुंग डाइट चिकम दे अगर ठीक न रहे दागे रहो जी नमुंग था काफ़ी मसले क्रिएट की, ठीक तक है ना। अच्छा दिन अलावा नर्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर फॉर डिस्ट्रेस का ना मतलब दारे चेहरा ज़बरदा हुए माँ चे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, वन इज़ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड द सेकंड वन इज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हमने जो टारगेट करना है, ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कि यू विल हैव टू सेटिस्फाइड द पेशेंट साइकोलॉजिकली, अपने साइकोलॉजिकली एक पेशेंट को सेटिस्फाइड करना है। अगर वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, तो ड्रग भी फिर अपना काम करेगा। तो मॉनिटर द डिस्ट्रेस, उसको मेंटली आपने उसको रिलीफ देना है एंड द नंबर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, ये एग्जामिनेशन भी आपने करना है, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, डायरिया में होता है कि देयर इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, सो लूज मोशन इज अगर एंड देयर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड द इलेक्ट्रोलाइट शुड बिकम इम्बैलेंस। तो जब इम्बैलेंस आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, उसको रिहाइड्रेशन थेरापी करनी है, ठीक है। तो रिहाइड्रेशन में फिर हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन लगाते हैं, इंजेक्टेबल लगाते हैं, ORS वगैरह और रिहाइड्रेशन सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। सो दिस ऑल दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, ठीक है, कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 7 इंशाल्लाह। तो एंटासिड पेपर में आपको इंशाल्लाह एक लेक्चर दूंगा, ठीक है, कि एंटासिड क्या है, ठीक है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। तो सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, और बस मेरा टारगेट ये है कि स्टूडेंट को समझाऊं, ठीक है, और स्पेशली यू विल हैव टू फॉलो ऑल माय यूट्यूब लेक्चर्स, ठीक है। फिर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। थैंक यू।